9.1 बी करते हैं। उसमें मैं आप लोगों को पार्ट सी एंड डी करवाऊँगी। पार्ट सी में वो हमें कहता है कि हम लोग पहले टोटल कॉस्ट जो बन रही है होटल इक्विपमेंट की वो हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी प्रेसेस इन्वॉल्व होती हैं। रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस उसमें नहीं इन्वॉल्व होती। अगर इंस्टॉलेशन के बाद कोई डैमेज आ जाए तो उसको रिपेयर करने के चार्जेस हम लोग नहीं जो कॉस्ट होती है ऑफ एसेट में हम लोग नहीं इंक्लूड करते। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ से सारी स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो कहता है कि जो लिस्ट प्राइस थी, जो इनवॉइस प्राइस थी जिस पे उसने परचेज़ की हुई थी, वो थी 42,000 और उसके बाद उसे इस 42,000 पे 5,000 का डिस्काउंट मिल गया। तो अब ये हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि कितनी उसकी इनवॉइस प्राइस थी। इनवॉइस प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, सो 42,000 थी। आफ्टर डिस्काउंट उसकी जो हमारे पास आ गई कॉस्ट, वो आ गई 37,000, सॉरी प्राइस। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम लोग। फिर वो कहता है इन एडिशन टू अमाउंट उसने सेल्स टैक्स पे किया 2100 का। तो सेल्स टैक्स बिल्कुल इसमें इंक्लूड होता है जो कि कितना है 2100। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेट चार्जेस फॉर डिलीवरी ऑफ द इक्विपमेंट, बिल्कुल ये भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें, तो हम लोग ये भी इसमें लिख लेते हैं जो कि कितने हैं 500, सॉरी 600। नेक्स्ट आ जाते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस। बिल्कुल इंस्टॉलेशन चार्जेस भी कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड होंगे। इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं हमारे पास 900। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कहता है कि ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एक्सीडेंटली डैमेज हो गया था और स्मिथफील्ड ने पे किए 400 टू रिपेयर दिस डैमेज। हम लोगों ने पहले बात की थी कि ये जो रिपेयरिंग वाले होते हैं ये हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते। तो इसका मतलब टोटल जो कॉस्ट है उसमें यही आएगी। तो इन सब को हम लोग ऐड कर लेते हैं, एडअप करके इसकी कॉस्ट बन जाएगी 40,600। यहाँ तक हमारा पार्ट सी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पार्ट डी में देखते हैं। वो हमें कह रहा है कि हमने जर्नल एंट्री बनानी है टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन ऑन द इक्विपमेंट, और नीचे उसने बताया हुआ है कि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करना है एंड उसकी यूज़फुल लाइफ 5 ईयर्स है, जबकि जो उसकी रेजिडुअल वैल्यू है वो 0 है। प्लस यहाँ पर हाफ ईयर कन्वेंशन यूज़ करना है ड्यूरिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अब हम लोग इसका तरीका एक दफ़ा देख लेते हैं। एनुअल डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसकी सारी वैल्यूज़ डाल दी हैं। देखिए जो कॉस्ट आई थी, रेजिडुअल वैल्यू उसने बोला 0 है और यूजफुल लाइफ इसकी 5 थी, तो हमारे पास ये एनुअल डिप्रिसिएशन 8120 आ गया। अब हम लोग यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करें, जर्नल एंट्री बनानी है जिसमें हम लोगों ने इसकी डिप्रिसिएशन को जो है रिकॉर्ड करना है। तो उसमें अगर आप लोगों को चैप्टर 4 याद हो तो उसमें हमारे पास एंट्री होती थी जिसमें हम लोग डिप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करते थे। सो एंट्री होती थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। एक्सपेंस यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बोला था एनुअल डेप्रिसिएशन हमने निकाला था जो कि क्या था 8120। अब हाफ ईयर कन्वेंशन हमें यूज़ करना है, तो हाफ ईयर में हमेशा हम लोग मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देते हैं। तो सेम उसी तरह से इधर होगा। ये जितनी कॉस्ट आई हुई है इस कॉस्ट को हम लोग अगर मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 40,600 divided by 5 multiply by 1/2, so that would be 8120, no, sorry, it would be 4060 तो यहाँ पर इसकी आएगी टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विद हाफ ईयर कन्वेंशन। ये हमारे पास इसकी जर्नल एंट्री बनेगी। तो उसमें देखें उसका कॉस्ट भी उसने खुद ही बता दिया, उसकी रेजिडुअल वैल्यू एंड यूजफुल लाइफ उसने बता दिया। अब हमें क्या करना है, हमें अंडर हाफ ईयर कन्वेंशन स्ट्रेट लाइन मेथड भी अप्लाई करना है, 200% डिक्लाइन मेथड भी अप्लाई करना है एंड 150% डिक्लाइन मेथड भी अप्लाई करना है। तो ये तीनों के तीनों मेथड अब हम लोग अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको करवाया था। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि किस तरह से आएगा। अब जब हम लोग हाफ ईयर कन्वेंशन की बात करें तो हाफ ईयर कन्वेंशन में आप लोग एक बात याद रखें कि जितने भी हमें यूजफुल लाइफ गिवन होते हैं हम लोग उससे एक एक्स्ट्रा ईयर, 1 एक्स्ट्रा ईयर रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पर 5 ईयर्स गिवन थे तो हम लोगों ने 6 ईयर्स यहाँ पर हाफ ईयर कन्वेंशन में यूज़ करने। एंड हम लोग फर्स्ट एंट्री में भी मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे जो हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन आई थी, और इसके अलावा लास्ट एंट्री में भी या लास्ट ईयर वाली एंट्री में भी हम लोग मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे। इसको कहते हैं हाफ ईयर कन्वेंशन। तो हाफ ईयर कन्वेंशन का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग ये लिख लेते हैं जो हमने एनुअल डेप्रिसिएशन का लिखा था डिवाइडेड बाय 5।
अब ये हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं और आगे इसकी डेप्रिसिएशन, DEP से मैंने डेप्रिसिएशन एंड ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा है। तो अब इसको कैलकुलेशन करके इसकी क्या आ जाती है, 17,000 आ जाती है। अब यहाँ पर देखें हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं गिवन, ना ही बुक वैल्यू गिवन है। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जो फर्स्ट ईयर है उसमें हम लोग सेम जैसी डेप्रिसिएशन है वैसी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लिख देते हैं। बुक वैल्यू का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये कॉस्ट बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है, तो हम लोग वो इधर अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जो इसकी हमें कॉस्ट गिवन थी, सॉरी मैंने इधर लिखी नहीं है, इसकी कॉस्ट हमें गिवन थी यहाँ पर 180,000। जो कॉस्ट ऑफ एसेट है हमारे यहाँ पर मशीन है, तो यहाँ से हम लोग बुक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग उसकी कॉस्ट लिखेंगे 180,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर जो आई है वो हम लोग लिख लेते हैं 17,000, दैट वुड बी 3,000। एंड हमेशा याद रखें कि जो भी हम लोग लेंगे हाफ ईयर कन्वेंशन में, या जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन मेथड कर रहे होते हैं, डिक्लाइनिंग मेथड्स, तो उसमें जो लास्ट वाली बुक वैल्यू होती है उस बुक वैल्यू की लास्ट में जो होती है उसकी वैल्यू हमेशा हमारी रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 10,000 आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो रेजिडुअल वैल्यू थी वो 10,000 थी। तो अब हम लोग आगे कैलकुलेशन करते हैं। अब आगे हम लोग सेम उसी तरह से ये वाला मेथड लिखेंगे, -10,000 डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई बाय 1/2 क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हाफ ईयर कन्वेंशन का रूल है कि ओनली फर्स्ट एंड लास्ट एंट्री में हम लोग मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे। तो ये देखें इसकी डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगी, 34,000। अब नेक्स्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम लोग कैसे करेंगे कि हम लोग इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर लिख देंगे। तो इन दोनों को प्लस करके अगर हम लोग यहाँ पर लिखें तो ये आ जाएगी 51,000, इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी। अब सेम उसी तरह से हम लोग 180,000 में से इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 51,000 माइनस कर देंगे। जो जो न्यू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आती जाएगी उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस करके न्यू बुक वैल्यू लिख देंगे। ये देखिए 180,000 माइनस 51,000, तो ये देखिए इसकी कितनी आ गई, 129,000। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ये एनुअल डेप्रिसिएशन अगेन से लिखेंगे। यहाँ पर भी इन सारी एंट्रीज में ये चीज़ सेम होगी। ये देखिए इस तरह से मैंने सारा लिख लिया। फ़र्क क्या है, सिर्फ फर्स्ट एंट्री में 1/2 है एंड लास्ट एंट्री में 1/2 है, और बाकी जो है इसकी कैलकुलेशन इसी तरह से होगी। अब अगेन यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने फाइंड करना है, तो अगेन इन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस करके इसकी इधर लिख लेंगे वैल्यू। तो ये सारा इसी तरह से सॉल्व करके वापस आते हैं हम। ये देखिए यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया। अब लास्ट एंट्री पे अगेन से हम लोग आ जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आई थी, 17,000। अगेन 17,000 प्लस 153,000 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 170,000। नेक्स्ट अब ये देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बात की थी कि हमारी बुक वैल्यू एंड रेजिडुअल वैल्यू लास्ट एंट्री की सेम आनी चाहिए, जो कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो ये देखिए 170,000 बुक वैल्यू, कॉस्ट इसकी थी 180,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो इधर आई है वो आई है 170,000। तो 180 में से जब हम लोग माइनस 170,000 करेंगे तो ये हमारे पास 10,000 आ गई। इस चीज़ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन अंडर हाफ ईयर कन्वेंशन कंप्लीट होगी। अब हम लोग करेंगे 200% डिक्लाइनिंग मेथड। 200% डिक्लाइनिंग मेथड के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ के साथ। जब ये हम लोग करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन हमारे पास आएगी 40%। अब हम लोग सेम यही वाला फॉर्मेट इधर यूज़ करेंगे। अब ये हम लोग 200% डिक्लाइनिंग मेथड भी अंडर हाफ ईयर कन्वेंशन कर रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग 6 ईयर्स लेंगे। तो इसमें भी हमारी लास्ट एंट्री में 10,000 आना चाहिए, वो हम लोग देख लेते हैं। 200% में एंड 150% में आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, जैसे हम लोग ने स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर ये वाला मेथड लिया था जिसमें हम लोग ने एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट लिखा था, बट जब हम लोग 200% एंड 150% डिक्लाइनिंग करेंगे तो उसमें हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट लिखते हैं कैलकुलेशन में। तो यहाँ पर हम लोग कॉस्ट लिख लेंगे 180,000 एंड ये आ गया हाफ ईयर कन्वेंशन। हाफ ईयर कन्वेंशन मल्टीप्लाई बाय 40% जो हमने यहाँ पर ये इसकी वैल्यू निकाली थी। अब इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ये देखिए इसकी कैलकुलेशन ये आ गई। अब स्ट्रेट लाइन में 200% एंड 150% में फ़र्क ये होता है कि हमने यहाँ पर तो एनुअल डेप्रिसिएशन जिस तरह से हम लोग ने यहाँ पर निकाला था वही सब कुछ लिखा था, बट 200% एंड 150% में हम लोग जो बुक वैल्यू होगी वो हम लोग अगेन कैलकुलेशन में डालते जाएंगे। यहाँ पर हम लोग ये वाला मेथड नहीं अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 144,000 मल्टीप्लाई बाय 40%। अगेन इसी कैलकुलेशन करेंगे, जो न्यू बुक वैल्यू आएगी उसको हम लोग अगेन से यहाँ पर लिख के मल्टीप्लाई बाय 40% कर देंगे। इस तरह से करके अब हम लोग लास्ट एंट्री पर आते हैं। अब लास्ट एंट्री में एक चेंज ये आ गया कि अगर हम लोग यहाँ पर 5th ईयर आ गए, 5th से अगर 6th ईयर में हम लोग अंडर हाफ ईयर कन्वेंशन ये वाला मेथड अप्लाई करें जो हमने इधर किया था, 18,663 को मल्टीप्लाई बाय 40% करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर रेजिडुअल वैल्यू मतलब 10,000 नहीं आएगी।
अगर हम लोग सेम ये वाला मेथड लेकर चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग एक न्यू चीज़ अप्लाई करते हैं, जिसमें हम लोग जो 6th या जो एक एक्स्ट्रा ईयर होता है उसमें हम लोग बुक वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू कर देते हैं कैलकुलेशंस में। जब आप ये करेंगे तो यहाँ पर ये देखें, इसकी बुक वैल्यू थी 18,663 जो लास्ट में आई थी, एंड रेजिडुअल वैल्यू ये थी। इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये आ गया। अब इसके बाद इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐसे आएगा कि जब आप इन सारी डेप्रिसिएशंस को प्लस करेंगे तो यहाँ पर इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगा। अगर आप इस सबको कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है 170,000। नेक्स्ट अब यहाँ पर 10,000 देख लें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया अगेन। अब यहाँ पर हम लोग बुक वैल्यू पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट हो जाएगी 180,000 माइनस 170,000, दैट वुड बी 10,000। तो ये हमारे पास 200% अंडर हाफ ईयर कन्वेंशन था, जिसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास परसेंटेज में ये आया था। सेम इसी तरह से आप 150% वाला भी करेंगे, उसमें भी सेम लास्ट एंट्री में हम लोग यही वाली लॉजिक यूज़ करेंगे।